आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तमन्ना सैफी। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की 24 खबरें फटाफट अंदाज में। कश्मीर भर में कम से कम दर्जा हरारत में कई दर्जा हरारत रहा, जिससे सर्दी की लहर ने कश्मीर को झाड़ू दे दिया। कश्मीर में ठंडी लहर का दौर जारी है। भारी बर्फबारी की वजह से दर्जा -6.2 तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कल फिर से ताजा बर्फबारी की संभावना जताई है। जारी कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का आज 55वां दिन है। कड़कड़ाती सर्दी में भी आंदोलनकारी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आज होने वाली सरकार किसानों की अल्जास मुलतवी कर दिया गया है। अब ये मीटिंग कल होगी। सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करदा कमेटी का पहला अल्जास आज जारी है। किसान तंजीमी कमेटी की मुखालफत करते आए हैं। ऐसे में अब कमेटी की पहली मीटिंग से क्या निकलता है, इस पर हर किसी की निगाह है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटी बनाई थी, जिसमें से भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया था। अब इस कमेटी में अशोक गुलाटी, अनिल घनवत और प्रमोद जोशी ही शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के खुफिया इनपुट्स के मुताबिक 26 जनवरी को निकाली जाने वाली किसान तिरंगा यात्रा में करीब 1 लाख बाइकर्स शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने अपनी संपत्तियों का विवरण पेश करने में विफल रहने पर सीनेट और प्रांतीय विधानसभाओं के 154 मेंबरान की सदस्यता को मुअत्तल कर दिया है। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे 18 लोगों को कुचल दिया, जिनमें से 15 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान सरकार ने जालोर के दर्दनाक बस हादसे की जांच जोधपुर के संभागीय आयुक्त से करवाने का फैसला लिया है। इसके अलावा मरने वालों के परिवार वालों को 2 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दुनिया में आखिरी 24 घंटों में कोरोना के 4,56,710 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 9,59,76,119 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,064 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 137 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई। देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं। इस दौरान 3,81,305 लोगों को कोविड टीका लगाया गया, जिनमें से 580 प्रतिकूल प्रतिक्रिया के मामले सामने आए हैं। हालांकि वैक्सीनेशन की रफ्तार दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में काफी धीमी पड़ गई है। दिल्ली एम्स में बीते दिन कुल 8 लोगों को टीका लग पाया। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत हमेशा से ही रूस का अहम साथी रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। ब्रिटेन में बीते 24 घंटों में 37,535 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और 599 लोगों की जान चली गई। WHO ने सभी देशों के वैक्सीन वितरण में निष्पक्षता बरतने की अपील की है। WHO ने कहा कि दुनिया इस समय भयावह नैतिक विफलता के कगार पर है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार की नई एक्सरसाइज नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि नई एक्सरसाइज पॉलिसी न सिर्फ जवानों के खिलाफ है, बल्कि ये समाज के अपराध को भी बढ़ावा देने वाली है। संसद की स्थायी समिति की 21 जनवरी को होने वाली बैठक में व्हाट्सएप की गोपनीयता में बदलाव पर चर्चा होगी। इस बैठक में फेसबुक और ट्विटर के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का फैसला कर लिया है। सीएम गहलोत ने इसका नाम बदलकर भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना रखने का ऐलान किया है। दिल्ली में नर्सरी दाखिले को लेकर चली आ रही संशय की स्थिति साफ हो गई है। दिल्ली में इस साल स्कूलों में नर्सरी दाखिले होंगे। जल्द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा के डीएम को ताजमहल के आसपास 500 मीटर की परिधि में गोल्फ ट्रेनों का ऑपरेशन जारी करने का आदेश दिया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगले 3 से 4 दिन में राजधानी दिल्ली का दर्जा हरारत 3 डिग्री तक जा सकता है। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग ने कहा कि भारत सरकार ने मुफ्त में कोरोना टीका उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।